हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20+ इंजेक्शंस के बारे में कि कौन सा इंजेक्शन का क्या पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, क्या उसके यूजेस रहते हैं। मेनली अब अपन देखेंगे जितनी भी शरीर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि दर्द होना, पेन होना, फीवर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग होना या फिर कोई भी छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, उस इंजेक्शन का क्या पॉपुलर ब्रांड नेम है, मार्केट में किस नाम से मिलता है, क्या क्या इसके यूजेस है, क्या उसके डोज है और मेनली इसका क्या क्या डोज रहता है अडल्ट और चिल्ड्रन में, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अपन देखते हैं मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन के बारे में, मतलब जो सामान्य इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी होती है वो होती है एनाल्जेसिक, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को पेन यानी कि दर्द होना और अगर फीवर यानी कि बुखार आता है तो उस कंडीशन में हमें कौन से इंजेक्शन देने चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो पेन और फीवर में जो मेनली इंजेक्शन देते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट ऑफ ऑल है डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन, जो कि डायनापाम के नाम से मार्केट में मिलता है। दूसरा है पैरासीटामोल इंजेक्शन और तीसरा जो इंजेक्शन है वो होता है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। गाइस, जो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन है वो होता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ब्रांड नेम, मतलब मार्केट में किस नाम से मिलता है। ड्रग नेम, मतलब उस इंजेक्शन में कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेज, यानी कि उपयोग, कौन सी कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और लास्ट है डोज, यानी कि मात्रा उसकी क्या रहती है अडल्ट और चिल्ड्रन में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन है वो होता है डाइक्लोफेनिक। ब्रांड नेम इसका देखें तो वो डायनापाम, मार्केट में ये डायनापाम के नाम से मिल जाता है। और इसमें जो ड्रग परसेंट रहती है वो होती है डाइक्लोफेनिक सोडियम। यूजेस के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो होता है यूज वो होता है बॉडी पेन, यानी कि शरीर में जब भी पेन होता है तो उस पेन को ठीक करने के लिए इस जो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जॉइंट पेन, यानी कि जोड़ों में दर्द होता है कभी भी किसी भी पेशेंट के, हाथ पैर में या फिर अन्य किसी बॉडी के पार्ट में, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मसल्स पेन, यानी कि मांसपेशियाँ, जब भी किसी पेशेंट के मांसपेशियाँ दर्द करती हैं, यानी कि पैर के पीछे की साइड या फिर जो अपनी हाथ पैर की जो मांसपेशियाँ होती है उसमें अगर दर्द होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है कॉमनली वो होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। इसका जो डोज रहता है वो होता है, इसका जो इंजेक्शन का डोज रहता है वो होता है अडल्ट में 2 ml की जो एम्पुल आती है उसको डायरेक्ट IM लगा सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्क्यूलर मास यहाँ पे नीचे लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ में जो इंजेक्शन लिया जाता है एनाल्जेसिक कैटेगरी का वो होता है सिफ्लॉक इंजेक्शन। इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो होता है सिफ्लॉक्स इंजेक्शन और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है PCM, यानी कि पैरासीटामोल। इसका यूज़ IV प्लस IM दोनों ही रूट से किया जा सकता है। IV का मतलब इंट्रावीनस और IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। यूजेज, यानी कि उपयोग इसका जो मेनली होता है वो होता है शरीर में अगर दर्द हो रहा है किसी भी प्रकार का तो उसको सही करने के लिए, साथ ही फीवर या फिर रनिंग नोज, यानी कि बुखार आना और साथ ही बहता नाक, यानी कि सर्दी जुकाम कभी भी किसी भी पेशेंट को हो रहा है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है सिफ्लॉक्स, यानी कि पैरासीटामोल इंजेक्शन। इसका जो डोज रहता है वो होता है 2 ml की एम्पुल आती है अडल्ट में। 2 ml का जो इंजेक्शन होता है उसको दिया जाता है IV और IM मार्ग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम होता है वो होता है वर्मबोल इंजेक्शन, मार्केट में वर्मबोल 10 के नाम से मिल जाता है। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है मॉर्फिन सल्फेट ड्रग। यूजेज, यानी कि इसका जो उपयोग होता है वो होता है मेन ऑफ जो होता है वो होता है बॉडी पेन, जॉइंट पेन और मसल्स पेन, यानी कि जब शरीर में अगर सीवियर पेन हो रहा है किसी भी जगह, चाहे वो जॉइंट का हो या फिर मसल्स का हो, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन है वर्बोल इंजेक्शन इसका उपयोग किया जाता है। डोज इसका रहता है अडल्ट में रहता है वो होता है 2 ml की जो एम्पुल आती है वो। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी होती है वो होती है इंजेक्शन फॉर गैस फॉर्मेशन। जब भी किसी पेशेंट की स्टमक यानी कि पेट में गैस बनती है, गैस का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में हमें जो इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है मेनली 2 इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ होता है वो होता है रेनिटिडिन
और दूसरा जो इंजेक्शन है वो होता है पेंटोप्राजोल, और इसका जो तीसरा भी इंजेक्शन होता है वो होता है ओमेप्राजोल। तो आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है रेनिट्रीडिन। जब भी किसी पेशेंट के स्टमक में यानी कि पेट में गैस का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है रेनिट्रीडिन। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है वो होता है रेंटेक। मार्केट में ये रेंटेक के नाम से मिल जाता है। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है रेनिट्रीडिन, और इसका जो यूजेज है वो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल गैस फॉर्मेशन, यानी कि पेट में जब भी किसी पेशेंट की गैस बनती है तो उसको सही करने के लिए, मतलब गैस को बाहर निकालने के लिए, या फिर गैस नहीं बने उस कंडीशन को सही करने के लिए जो इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है रेनिट्रीडिन इंजेक्शन। एब्डोमिनल पेन, जब भी किसी पेशेंट के यानी कि मरीज़ के एब्डोमिन यानी कि पेट में दर्द होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी रेनिट्रीडिन इंजेक्शन है, इसका उपयोग बहुत किया जाता है। डोज इसका रहता है 2 ml की जो एम्पुल होती है वो होता है अडल्ट में। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन, जिसका पॉपुलर ब्रांड नेम है पेंटॉप इंजेक्शन, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, मतलब पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, और इसकी टैबलेट प्लस इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में होता है। ये यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है गैस फॉर्मेशन, यानी कि गैस बनना और पेट दर्द, उस कंडीशन को सही करने के लिए मरीज़ को ये इंजेक्शन दिया जाता है। डोज इसका रहता है वो 2 ml भी हो सकता है और 10 ग्राम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, यानी कि डॉक्टर जब भी आपको जितना ऑर्डर कर रहा है उसके अनुसार दिया जा सकता है इसको। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है गैस फॉर्मेशन में जो दिया जाता है वो होता है ओमेप्राजोल, जिसका पॉपुलर ब्रांड नेम है ओमी, मतलब मार्केट में ये ओमी के नाम से भी मिल जाता है और ओमी किट के नाम से भी ये मार्केट में मिल जाता है, और इसके दोनों ही पॉपुलर ब्रांड नेम है। यूजेज होता है इसके गैस फॉर्मेशन और एब्डोमिनल पेन, इन दोनों ही कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। डोज इसका भी वही है, मतलब अडल्ट में 2 ml की एम्पुल होती है वो दे सकते हैं इसको। ये भी एंटीबायोटिक कैटेगरी का है, मतलब ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, और इसमें जो 10 ग्राम ओमी यानी कि ओमेप्राजोल इंजेक्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है, मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी, जो मिनिमम मतलब जितने भी मरीज होते हैं उसमें देखने को मिलती है, एब्डोमिनल पेन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट के पेट दर्द होता है, यानी कि पेट में अगर कोई किसी खाने की वजह से या अन्य किसी कंडीशन में उसका पेट दर्द होता है तो उस कंडीशन में हमें जो इंजेक्शन देना चाहिए वो होते हैं मेनली 3। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन है वो होता है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, नेक्स्ट होता है ड्रोटावेरन इंजेक्शन, और लास्ट जो सीवियर एब्डोमिनल पेन है उसको कम करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो होता है हायोसिन इंजेक्शन, जिसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन है एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द होता है तो उस कंडीशन में दिया जाता है वो होता है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है डाइसाइक्लोमाइन ही इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है, और मार्केट में ये डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन या फिर मोड बी इंजेक्शन के नाम से मिल जाता है। मोड बी इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। यूजेज के बारे में देखें तो इसका जो यूजेज होता है वो होता है स्टमक पेन यानी और एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट दर्द, और पेट में अगर जो आमाशय में है उसमें दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। डोज इसका जो रहता है वो होता है 2 ml, यानी कि 2 ml की एम्पुल प्रेजेंट रहती है मार्केट में, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो होता है ड्रोटिन इंजेक्शन, जिसको ड्रोटिन इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ड्रोटावेरन, यानी कि मार्केट में ये ड्रोटिन नाम से मिल जाता है और ड्रोटावेरन नाम से भी अवेलेबल हो जाता है। यूजेस के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एब्डोमिनल पेन एंड स्टमक पेन, और मेनली जो इसका यूज किया जाता है वो होता है जब भी किसी महिला के पीरियड्स आते हैं तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग प्लस एब्डोमिनल पेन होता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है ड्रोटिन यानी कि ड्रोटावेरन इंजेक्शन। डोज इसका रहता है वो अडल्ट में रहता है 2 ml, मतलब 2 ml की एम्पुल पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इंजेक्शन है, मतलब एब्डोमिनल पेन में जो सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है उस कंडीशन को सही करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो होता है हायोसिन इंजेक्शन। मार्केट में ये हायोसिन के नाम से ही मिल जाता है, और अगर इसके यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन, और अगर सीवियर अगर किसी पेशेंट को स्टमक पेन हो रहा है, यानी कि सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा अगर स्टमक पेन हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है ड्रोटावेरन और डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन से भी, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हायोसिन इंजेक्शन दिया जाता है, और इसका जो डोज रहता है वो होता है 2 ml की एम्पुल। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी वो होती है एंटी इमेटिक इंजेक्शन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को
उल्टी होती है तो उस कंडीशन में हमें मेनली 3 इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। वो होता है ओंडासिट्रोन इंजेक्शन, मेटोक्लोरामाइड इंजेक्शन और डोमपेरिडोन इंजेक्शन, जिसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट को अगर उल्टी होती है तो उस कंडीशन में हमें जो मेनली मोस्ट कॉमन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है एमसेट इंजेक्शन, जिसको ओंडम या फिर ओंडासिट्रोन इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एमसेट इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ओंडासिट्रोन। यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नोजिया यानी कि जी मचलाना, उल्टी होना, या फिर अगर कोई पेशेंट ट्रैवलिंग कर रहा है तो उस कंडीशन में हमें उसमें नोजिया वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना प्लस उल्टी जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है ओंडासिट्रोन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन प्लस टैबलेट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इसको जो टैबलेट फॉर्म होती है वो आप ले सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। इसका जो डोज रहता है इंजेक्शन का वो अडल्ट में रहता है 2 ml की एम्पुल। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो होता है मेटोक्लोरामाइड इंजेक्शन, और इसका भी यूज होता है वही है, मतलब नोजिया वॉमिटिंग या फिर अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको उल्टी देखने को मिलती है तो उसको सही करने के लिए जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है मेटोक्लोरामाइड इंजेक्शन। डोज यानी कि इसकी मात्रा जो होती है अडल्ट में वो होती है 2 ml का एम्पुल। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जो नोजिया वॉमिटिंग में दिया जाता है वो होता है डोमपेरिडोन इंजेक्शन। इसमें जो कंटेंट रहता है वही होता है डोमपेरिडोन इंजेक्शन, और मार्केट में ये गैस्ट्रेक्टिव नाम से मिल जाता है, मतलब गैस्ट्रेक्टिव इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। और अगर यूजेस के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नोजिया वॉमिटिंग और ट्रैवलिंग अगर कोई पेशेंट कर रहा है उस कंडीशन में अगर उसको नोजिया वॉमिटिंग जैसी समस्या हो रही है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है डोमपेरिडोन इंजेक्शन। डोज होता है इसका अडल्ट में होता है वो होती है 2 ml का जो एम्पुल होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो होती है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को एलर्जी हो जाती है, या तो एलर्जी मेनली 3-4 कारणों से होती है, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को या तो मधुमक्खी बाइट कर रहे तो उस कंडीशन में उसको एलर्जी हो सकती है, या फिर कोई ड्रग अगर चल रही है और वो अगर उसकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में एलर्जी हो सकती है। और नेक्स्ट जब भी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो तब भी उसके पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। तो उस कंडीशन में हमें मेनली 3 इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है एविल इंजेक्शन, और दूसरा है डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन है वो होता है एविल इंजेक्शन, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है पेनेरमाइन इंजेक्शन। इसका जो यूजेज होता है यानी कि उपयोग होता है वो होता है एलर्जी कंडीशन, स्किन एलर्जी यानी कि स्किन पर अगर फोड़ा फुंसी हो जाती है पूरे स्किन पर उस कंडीशन में, या फिर बाइट मक्खी यानी कि जब भी किसी पेशेंट को मधुमक्खी बाइट कर लेती है तो उस कंडीशन में भी उसके पूरे शरीर पर फोड़ा फुंसी हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो पेनेरामाइन यानी कि एविल इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। डोज इसका रहता है 2 ml, यानी कि एडल्ट में 2 ml इसको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है एंटी एलर्जिक वो होता है डेक्सा इंजेक्शन, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है डेक्सामेथासोन। और इसका यूजेज के देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्किन एलर्जी, एलर्जिक कंडीशन या फिर बाइट मक्खी, यानी कि इन दोनों ही कंडीशन में जब भी किसी पेशेंट को स्किन एलर्जी हो जाती है या फिर मधुमक्खी काट लेती है उसके कारण एलर्जी हो जाती है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो मेनली इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। और प्लस जब भी किसी पेशेंट को एपनिया होता है या फिर डिसएपनिया हो जाता है, यानी कि सांस लेने में कठिनाई हो जाती है तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यह एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है, मतलब स्टेरॉइड कैटेगरी का होता है। डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है 2 ml, यानी कि अडल्ट में इसका जो 2 ml की एम्पुल होती है उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो होता है बीटा यानी कि बीटामेथासोन इंजेक्शन। इसका भी यूजेज होता है वही होता है, मतलब स्किन एलर्जी, एलर्जिक कंडीशन या फिर बाइट मक्खी, यानी कि तीनों ही कंडीशन में अगर हो जाए किसी पेशेंट को तो उस कंडीशन में हमें जो बीटामेथासोन इंजेक्शन है उसका उपयोग करना चाहिए। ये भी एक एंटी स्टेरॉइड कैटेगरी का इंजेक्शन है। और अगर इसके डोज के बारे में देखें तो इसका डोज रहता है वो अडल्ट में होता है 2 ml की एम्पुल। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी और कॉमन प्रॉब्लम होती है
वो होती है एंटीबायोटिक इंजेक्शन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, चक्कर आना, पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन या फिर अन्य किसी कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो इंजेक्शन का मेनली उपयोग किया जाता है वो होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट ऑफ ऑल एमिकासिन इंजेक्शन, जेंटामाइसिन इंजेक्शन और CFT यानी कि सिफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, जिसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है एम्बिक्स 500 जो इंजेक्शन है, इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एमिकासिन। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। यह पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको डाइल्यूकेट करके NS या फिर DNS में डाइल्यूकेट करके डिस्टिल वाटर में फिर इसको चढ़ाया जाता है। IV और IM दोनों ही दे सकते हैं इसको। यूजेज के देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन या फिर लंग्स इन्फेक्शन। जब भी किसी पेशेंट के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर स्किन पे संक्रमण हो जाता है, फेफड़ों में कभी किसी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है एमिकासिन इंजेक्शन। डोज इसका जो रहता है वो होता है 2 ml या फिर 10 ग्राम इसको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन जेंटामाइसिन, जो कि एंटी बायोटिक इंजेक्शन है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। और इसके जो यूजेज है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, यानी कि किसी पेशेंट के अगर कान में संक्रमण हो जाए या फिर ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। ओटाइटिस मीडिया मतलब जो टिम्पैटिक मेम्ब्रेन है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है जेंटामाइसिन। और जब भी किसी पेशेंट के फेफड़ों में यानी कि लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है वो होता है CFT, जिसको सिफ्ट्रियाक्सोन के नाम से जाना जाता है। जिसके जो यूजेज होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन या फिर ईयर इन्फेक्शन। इन चारों पांचों और अन्य किसी भी अगर प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो उस कंडीशन में जो कॉमनली इंजेक्शन होता है एंटीबायोटिक वो होता है CFT यानी कि सिफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन, जिसका उपयोग किया जाता है। इसका डोज रहता है वो होता है पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, और इसको 2 ml चढ़ाया जाता है, मतलब 20 ग्राम इसको पेशेंट को दे सकते हैं एडल्ट में। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो होती है ब्लीडिंग, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में ब्लीडिंग जैसी समस्या होती है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में फ्रैक्चर हो जाता है, तब उस पेशेंट की ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि ब्लड तेज़ी के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है। तो उस कंडीशन यानी कि ब्लड को स्टॉप करने के लिए जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है एंटी ब्लडिंग स्टॉप इंजेक्शन, जिसमें जो मेनली इंजेक्शन होते हैं वो होता है 2 प्रकार के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन है वो होता है इटामसेलेट इंजेक्शन, और जो नेक्स्ट इंजेक्शन होता है वो होता है ट्रेनेक्सामाइड एसिड इंजेक्शन, जिसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन है, मतलब ब्लड को स्टॉप करने के लिए जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है इटामसेलेट इंजेक्शन। और अगर इसके यूजेज के देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि रक्त को बंद करने के लिए, या फिर जो एक्सीडेंट होने पर, यानी कि जब भी किसी पेशेंट के एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी महिला के पीरियड्स आते हैं, उस कंडीशन में अगर उसके ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा है, अगर ब्लड कंटिन्यू बॉडी से बाहर आ रहा है, तो उस ब्लड को स्टॉप करने के लिए जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन वो होता है इटामसेलेट इंजेक्शन। और अगर इसका डोज होता है वो होता है अडल्ट में 5 ml का जो इंजेक्शन रहता है, इसका इंजेक्शन बहुत ही बड़ा होता है, 5 ml का अडल्ट में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है ब्लडिंग को स्टॉप करने के लिए, मतलब ब्लड को बंद करने के लिए दिया जाने वाला इंजेक्शन, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ट्रेनेक्सामाइड एसिड। यूजेज के बारे में बात करें तो इसका यूजेज होता है स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड को रोकने के लिए, और एक्सीडेंट होने पर जब भी किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में उसके ब्लड बॉडी से बाहर आता है तेज़ी के साथ, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए, ब्लड को स्टॉप करवाने के लिए जिस इंजेक्शन का कॉमनली यूज़ किया जाता है वो होता है ट्रेनेक्सामाइड एसिड। डोज इसका रहता है अडल्ट में 5 ml का एम्पुल आता है, वो अडल्ट में दिया जाता है। नेक्स्ट अपन जो देखते हैं वो होता है इंजेक्शन फॉर वीकनेस, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में वीकनेस यानी कि कमजोरी आ जाती है, उसको थकान महसूस होती है, शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, एनर्जी लेवल उसका लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में
जो मेनली इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन होता है वो होता है मेकोबेलामाइन इंजेक्शन, और जो दूसरा होता है वो होता है पोलिबियन इंजेक्शन, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन है उसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो होता है एक्टोविस इंजेक्शन, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है मेकोबेलामाइन इंजेक्शन। यूजेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकनेस, माल न्यूट्रिशन, पेन इन लेग, पेन इन हैंड यानी कि कमजोरी, थकान, पैरों में दर्द या फिर हाथों में दर्द किसी भी पेशेंट को हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। डोज इसका रहता है 5 ml, 5 ml का एम्पुल होता है जो कि एडल्ट में दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो होता है पोलिबियन इंजेक्शन, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और B12 कॉम्प्लेक्स दोनों का ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है पोलिबियन इंजेक्शन, जिसमें विटामिन बी और विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स होता है। यूजेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकनेस, माल न्यूट्रिशन, पेन इन लेग, हैंड में पेन होना यानी कि हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, थकान होना, कमजोरी आ जाना, सभी प्रकार की कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और इसको NS 500 ml में दिया जाता है IV रूट द्वारा। इसका जो डोज रहता है वो होता है 5 ml। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।